अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर इरशाद इमरान। आज हम लेक्चर नंबर 23 में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5, इसकी एग्जांपल्स एंड फार्मूले के प्रूफ, और इसके अलावा एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा इसमें भी फार्मूले के प्रूफ्स और फार्मूले आप लोगों को याद करवाए जाएंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी आपने पहले सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले याद किए, इस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने साइन इनवर्स एक्स के साइन इनवर्स का क्या फार्मूला आता है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे फर्दर एक्स का डेरिवेटिव ऑफ 1, ये आगे कंडीशन है, वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। बेसिकली ऑब्जेक्टिव में ये कंडीशन नहीं है, मगर ये एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे कंडीशन दी हुई है। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, थर्ड नंबर के पे था टेन इनवर्स एक्स। फोर्थ नंबर पे कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं फिफ्थ नंबर पे सेकंड इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/x का मॉडुलस इंटू √x स्क्वायर -1, और आगे x की कंडीशन है x बिलोंग टू -1 से 1 का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि तमाम चीजें शामिल है पर ये नहीं शामिल है, इसको निकालना है आपने। और d/dx को सेकंड इनवर्स x इज इक्वल टू -1/x का मॉडुलस √x स्क्वायर -1, और x बिलोंग टू -1 टू +1 का कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जो बताने की वो बात है कि आप फिर देखें जितने भी सी वाले हैं, कॉस, कॉट और कोसेकेंट, इनके फार्मूले में डेरिवेटिव में साइन किस चीज का आ रहा है? नेगेटिव का। ये याद रखने का आसान तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। इस फार्मूले को अच्छी तरीके से स्टूडेंट देखें, बार बार इसको याद करें, प्रैक्टिस करें, लिखें, क्योंकि फार्मूले के बगैर आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते स्टूडेंट। इसलिए आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों का फायदा है। आप लोगों ने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों के फार्मूले अच्छी तरीके से याद रखने हैं। जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फायदा। आगे तमाम एक्सरसाइज के अंदर ज्यादातर ये फार्मूले सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इससे पहले जो आप लोगों ने कर लिया है छोटे छोटे जो क्वेश्चंस थे वो तो आप लोगों के बेतहाशा हर क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहे होंगे। समझ लें आप लोगों की जो मेन डेरिवेटिव है, उस डेरिवेटिव के अंदर जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो 2.3, 4 और 2.5 है। उसकी वजह क्या है? 2.3 में सिंपल पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं, वो रैशनल फ्रैक्शन में आ जाते हैं, रेडिकल में आ जाते हैं, और 2.4 में आप लोगों ने चेन रूल वगैरह यूज किया, और 2.5 में आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक्स के प्रूफ करेंगे, इन उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके अलावा डेरिवेटिव में और कुछ भी नहीं है। आगे तमाम डेरिवेटिव वही चीजें वो रिवाइज होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप लोग इन तीन एक्सरसाइज को बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, यानी आपका पूरा का पूरा डेरिवेटिव इन तीन एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है, 2.3, 2.4, 2.5 पे मेरी नज़र में, क्योंकि ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है। जब जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे तमाम क्वेश्चन उसी तरह आप लोग को आगे मिला करेंगे। तो स्टूडेंट ये फार्मूले अच्छे तरीके से याद करें, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, सेकंड इनवर्स का एंड कोसेकेंट इनवर्स का। स्टूडेंट सबसे पहला प्रूव दैट d/dx इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट साइन इनवर्स का आप लोगों ने ये प्रूफ करना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो आप देख सकते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, सिंपल से प्रूफ है इसके, y बराबर है साइन इनवर्स x। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, वो जो साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स उधर जाके साइन y बन जाएगा, इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx इंटू साइन y इज इक्वल टू d/dx इंटू x। तो साइन y का डेरिवेटिव आप जानते हैं, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos, तो cos y, फर्दर y का डेरिवेटिव dy/dx। आपने उसके एंगल को नहीं छोड़ना, एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है, इज इक्वल टू x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। स्टूडेंट d यहां पे cos y मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं dy/dx इज इक्वल टू 1/, क्योंकि cos y बेसिकली किसके बराबर होता है? क्योंकि उसने स्क्वायर भी ले लिया और उसका अंडर रूट भी ले लिया cos y का। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं cos स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर y। cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आप लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी हुई है, बेशक मैं लिख भी देता हूं, साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या होता है? 1 के। यहां से मैंने ये आइडेंटिटीज बनाई, यहां पे वैल्यू पुट कर दें, साइन y बेसिकली किसके बराबर दिया हुआ है? x के, तो वो मैंने यहां पे पुट कर दिया। तो d/dx इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है इसका प्रूफ, सिंपल सा प्रूफ था। इसी तरीके हम सारे प्रूफ कर लेंगे इनवर्स वाले। आप देख सकते हैं सेकंड cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने प्रूफ करना है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x।
यानी cos y इज इक्वल टू एक्स, यानी यहां पे आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों साइड पे अगर मैंने डेरिवेटिव लिया डी ओवर डी एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड पर cos y का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन y, फर्दर y का dy ओवर dx इज इक्वल टू x का विद रिस्पेक्ट टू x1। तो स्टूडेंट dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर साइन y। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, माइनस 1 ओवर, नीचे साइन y था तो मैंने स्केयर भी ले लिया, अंडर रूट भी ले लिया, क्योंकि साइन स्केयर y को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्केयर y, और मैंने लेफ्ट साइड पर y की जगह क्या लिख दिया, कॉस इनवर्स x। यहां पे स्टूडेंट कॉस y की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि कॉस y की वैल्यू आप लोगों ने स्टार्ट में लिखा हुआ है किसके बराबर है, x के बराबर है। यहां पे मैंने वैल्यूज रिप्लेस कर दिया, ये एक सिंपल सा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं d ओवर डी एक्स इज इंटू कॉट इनवर्स x किसके बराबर है, माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर के। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने लेट कर लेना y किसके बराबर है, कॉट इनवर्स x के। तो कॉट y किसके बराबर हुआ, x के। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो d ओवर डी एक्स इंटू कॉट वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। तो कॉट y का डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर y dy ओवर dx इज इक्वल टू 1। dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर y। स्टूडेंट आप इस तरह भी तो लिख सकते हैं माइनस 1 ओवर कोसेकेंट स्क्वायर y किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर y, क्योंकि बेसिकली कॉट स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। वो आइडेंटिटीज के फार्मूले आप मैट्रिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि कॉट y किसके बराबर x, ये आपको स्टार्ट में भी नजर आ रहा होगा। तो माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप लोगों का प्रूव हो गया कॉट इनवर्स y किसके बराबर है, माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। नेक्स्ट आप देख सकते हैं d ओवर dx को सीकेंड इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x का मॉडुलस इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप देख सकते हैं लेट y इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स x, मैंने इसको कोसेकेंड इनवर्स x को लेट कर लिया y के बराबर, तो कोसेकेंड y इज इक्वल टू x। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो d ओवर dx इंटू कोसेकेंड y इज इक्वल टू d ओवर dx माइनस कोसेकेंड y कॉट y, कोसेकेंड का डेरिवेटिव y का dy ओवर dx इज इक्वल टू x का विद रिस्पेक्ट टू x1, dy ओवर dx यहीं पे रहने दे, माइनस 1 ओवर कोसेकेंड y इंटू कॉट y। तो स्टूडेंट हमारे पास कोसेकेंड की तो वैल्यू है कोसेकेंड y की, कॉट y की नहीं है, तो मैंने कॉट का स्क्वायर भी ले लिया और अंडर रूट भी ले लिया। मजीद सिंप्लीफाई करें तो माइनस 1 ओवर कोसेकेंड y अंडर रूट कोसेकेंड स्क्वायर y माइनस 1, ये मैंने आपको पहले बता दिया आइडेंटिटी, कोसेकेंड स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y इज इक्वल टू क्या होता है 1। वैल्यूज रिप्लेस कर दे, माइनस 1 ओवर x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कोसेकेंड y की वैल्यू है जो स्टार्ट में भी लिखी हुई आपको नजर आ रही होगी। ये है d ओवर डी एक्स इंटू कोसेकेंड इनवर्स x बराबर है माइनस 1 ओवर x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एक सिंपल सा प्रूफ था, इनवर्स के प्रूफ ये थे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एग्जांपल ये और इसके नेक्स्ट भी एक एग्जांपल है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं आपने मालूम क्या करना है, dy ओवर dx इफ y किसके बराबर दिया हुआ है, x साइन इनवर्स x ओवर a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं गिवन डेट y बराबर है x साइन इनवर्स x ओवर a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आपने दोनों साइड डेरिवेटिव लिया, dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx इंटू x साइन इनवर्स x ओवर a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, अलग अलग डेरिवेटिव ले लेना, x साइन इनवर्स x ओवर a का अलग प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव। तो यहां पे जो रूल अप्लाई हुआ है x साइन इनवर्स, तो यहां पे प्रोडक्ट रूल x बाय डेरिवेटिव साइन इनवर्स x ओवर a का प्लस साइन इनवर्स x ओवर a बाहर और x का डेरिवेटिव प्लस, यहां पे कौन सा रूल यूज हुआ है, पावर रूल। पावर पहले 1/2 पहले, पावर में से एक कम, फर्दर बेस का डेरिवेटिव a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का। स्टूडेंट आप देख सकते हैं d ओवर dx इज इक्वल टू x इनटू, आगे आप लोगों को पता है साइन इनवर्स x ओवर a का डेरिवेटिव 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस x ओवर a का स्क्वायर, तो x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव बेस पे यानी एंगल पे चला जाएगा, साइन इनवर्स का तो एंगल है, x ओवर a प्लस साइन इनवर्स x ओवर a इंटू x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 ओवर 2 इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2। जब बेस का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो a स्क्वायर का 0 माइनस x स्क्वायर का 2x। मजीद सिंप्लीफाई करें तो x इंटू एलसीएम ले, क्योंकि स्टूडेंट यहां पे एलसीएम आता है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर का अंडर रूट, तो a स्क्वायर अंडर रूट से कट के a बचता है वो ऊपर चला जाएगा, a डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x ओवर a, x का डेरिवेटिव 1 तो 1 ओवर a ही बच जाता है प्लस साइन इनवर्स x ओवर a प्लस 1 ओवर 2, बेटा जिस चीज की पावर ऊपर माइनस 1/2 है नीचे आके क्या हो जाएगी प्लस 1/2, तो ये देखिए अंडर रूट में लिखा माइनस का 2x एज ए 2 से कैंसिल कर दो। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहां से a से कैंसिल कर दो, आप देख सकते हैं यहां पे बचता है x ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स x ओवर a माइनस x ओवर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये भी दोनों कैंसिल हो गए।
तो dy बाई dx किसके इक्वल प्रूव हो गया, साइन इनवर्स x ओवर a के। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों ने जस्ट इसमें प्रोडक्ट रूल, पावर रूल्स और इनवर्स का एक डेरिवेटिव आया था इसके अंदर। नेक्स्ट आप देख सकते हैं एग्जांपल नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में भी आया हुआ है। इफ y is equal to tan into 2 tan inverse x over a, show that dy over dx is equal to 4 into 1 plus y square divided by 4 plus x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है इसके सॉल्यूशन में, गिवन दैट y बराबर है tan into 2 tan inverse x over a, tan इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे, tan into है तो tan को उधर ले जाओ तो tan इनवर्स बन जाएगा, तो tan इनवर्स y is equal to 2 tan inverse x over 2। सो आपने क्या करना है कि दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x, तो d ओवर dx इंटू टेन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 साइड पे d ओवर dx इंटू टेन इनवर्स x ओवर 2, अलग अलग डायरेक्ट। टेन इनवर्स y का क्या होगा, 1 ओवर 1 प्लस y स्क्वायर, आगे y का क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2, टेन इनवर्स x ओवर 2 का क्या होगा, 1 ओवर 1 प्लस x ओवर 2 का स्क्वायर लो तो x स्क्वायर ओवर 4 डॉट डेरिवेटिव किस पे चला जाएगा, x ओवर 2 पे। मजीद सिंप्लीफाई करें, 1 ओवर 1 प्लस y स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू 2, अगर एलसीएम ले तो ये बनता है 4 प्लस एक्स के नीचे जो 4 आता है वो ऊपर लिख लें, 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स ओवर 2 का जो डेरिवेटिव बनता है वो 1 ओवर 2 बनता है, ओके, क्योंकि एक्स का 1 होता है। तो स्टूडेंट मजीद सिंप्लीफाई करें तो अगर मैं ये 2 से कट कर दूं तो देख सकते हैं आप 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, बेटा 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये है स्टूडेंट इस क्वेश्चन का प्रूफ, सिंपल सा प्रूफ था। इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चंस करना है कि आपने डेरिवेटिव, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल से। अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.5 है, इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से आप लोगों ने इनके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना है। सिंपल, जैसे sin 2x है, ये मैंने आप लोगों को समझाया भी था एग्जांपल में लास्ट लेक्चर में भी। sin 2x का डेरिवेटिव का ये मतलब ये sin 2x का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दे cos 2x into 2, क्योंकि यहाँ पे मेथड कौन सा यूज करने को कहा है, फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को अप्लाई करके आप लोगों ने sin 2x का डेरिवेटिव निकाला, आंसर वही आएगा cos 2x into 2। तरीकाकार आप देख सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू sin 2x, यानी y किसके बराबर है, sin 2x के, तो y में इजाफा क्या होगा, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड। इंक्रीमेंट का मतलब होता है लेफ्ट साइड में y में इजाफा डेल्टा y और राइट साइड पर x में इजाफा डेल्टा x का। डेल्टा y यहीं रहने दो, y प्लस का उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो sin 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस sin 2x। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, डेल्टा y इज इक्वल टू, यहां पे फार्मूला यूज हुआ है वही फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 10.4 से पहले का, सम डिफरेंस वाले जो फार्मूले थे, तो 2 cos x प्लस, यानी कि बेसिकली अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये अल्फा है ये बीटा है, तो 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x ओवर 2, जो कैंसिल होते थे उसे मैंने कट कर दिया। यहां पे आपको नजर आ रहा होगा 2x प्लस 2x 4x, 4x को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2x ही आएगा, 2 डेल्टा x जब 2 से कैंसिल होगा तो डेल्टा x ही बच जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x। तो स्टूडेंट आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करें नेक्स्ट स्टेप में, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर डेल्टा x से आप लोगों ने डिवाइड कर देना है, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x। आपने क्या करना है, टेकिंग लिमिट ले लेना है एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 2 cos इंटू 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x। अलग अलग अगर लिमिट ले लें, क्योंकि ये तो बेसिकली dy ओवर dx बन गया, 2 साइड पे कर दें, इस पे अलग लिमिट और इस पे अलग लिमिट, तो ये बेसिकली 1 के बराबर होता है, यहां पे ये 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 0 इंटू 1, क्योंकि आप जानते हैं ये फार्मूला सैंडविच थ्योरम का है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x किसके बराबर होता है, 1 के। तो आप देख सकते हैं 2 cos 2x ये इसका आंसर है, तो मैंने आपको स्टार्ट में भी बता दिया था, पर आप लोग को अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो लॉन्ग में, तो आप लोगों ने इस तरीके से करना है, वो जो ज्यादातर एमसीक्यूज या शॉर्ट में होता है। नेक्स्ट है इसका तीसरा पार्ट है, बेसिकली जो दूसरा पार्ट है वो cos 2x का, तो cos 2x तो बेसिकली इसमें भी आ जाता है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल sin 2x, अभी मैंने आपको करवाई दिया ये वाला, और साथ cos 2x, और ये दोनों एडिशन फॉर्म में, ये एक क्वेश्चन है। लेट y इज इक्वल टू sin 2x प्लस cos 2x, आपका पहला स्टेप होगा टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, y में इजाफा
डेल्टा वाई का और एक्स में इजाफा डेल्टा एक्स का। तो सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स। वाई प्लस का था वो इस साइड पे जाके माइनस का हो गया, तो माइनस साइन 2x माइनस कॉस 2x एज इट इज। आपने क्या करना है, साइन 2x के साथ साइन 2x वाली टर्म और कॉस 2x के साथ कॉस 2x वाली टर्म यूज कर देनी, यानी साइन वाली अलग और कॉस 2 वाली अलग कर लेनी है। तो देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। अब यहाँ पे साइन p माइनस साइन q या साइन अल्फा माइनस साइन बीटा वाला, और कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा या कॉस p माइनस कॉस q, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पी क्यू लिखा हुआ है इसलिए मैंने पी क्यू इस्तेमाल करा। तो आप देख सकते हैं इस पे जो फार्मूला यूज हुआ है डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस आगे क्या आ जाएगा माइनस 2 साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x ओवर 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2x और माइनस 2x कैंसिल, यहाँ पे भी प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, जो वैल्यूज बच जाती हैं वो आप लोगों के पास है, यहाँ पे नजर आ रहा है 2x प्लस 2x 4x को 2 पे डिवाइड करें तो 2x ही बचता है, 2 डेल्टा x 2x से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो तो जस्ट डेल्टा x बचता है। सेम प्रोसीजर नीचे भी है, आप देख सकते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x माइनस 2 साइन 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x। ये तो प्रूव आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में भी कर लिया था, सेकंड यानी cos 2x का साथ इसमें अटैच है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा x डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा x, क्योंकि दरमियान में दोनों वैल्यूज के दरमियान में प्लस माइनस का साइन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे डेल्टा x से दोनों को डिवाइड करेंगे, माइनस से पहले वाली रकम को भी और माइनस से बाद वाली रकम को भी। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये डेल्टा साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा, यहाँ पे भी साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x। आप क्या करें स्टूडेंट, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लेफ्ट साइड और राइट साइड आप लोगों ने लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 2 लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 cos 2x प्लस डेल्टा x लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 sin डेल्टा x ओवर डेल्टा। आगे भी यही वैल्यू, ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट टाइम में देख सकते हैं ये चीज आप लोगों का किसके बराबर आ जाएगा नेक्स्ट टाइम में, dy ओवर dx। तो बाकी क्या बन गया, 0 0 उधर हो गए, बाकी 2 cos 2x और माइनस 2 sin 2x ये बच जाता है, तो 2 cos 2x माइनस 2 sin 2x ये आप लोग का आंसर है इस पार्ट का। नेक्स्ट हम चलते हैं इसका फोर्थ पार्ट में, cos x स्क्वायर, इसको भी फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, तो लेट y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर, तो टेकिंग इंक्रीमेंट ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड इंक्रीमेंट ले, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, तो डेल्टा y यहीं पे रहने दे, y प्लस क्या उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस, उसकी वैल्यू पुट कर दी। यहां पे जो फार्मूला यूज होगा वही cos p माइनस cos q का, यहां पे p है x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर और q क्या है यहां पे x स्क्वायर। सेम आपको फार्मूला नजर आ रहा होगा, स्टूडेंट इसे सिंप्लीफाई करें तो माइनस 2 साइन x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर ओवर 2 प्लस x डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x साइन 2x डेल्टा x ओवर 2। स्टूडेंट मजीद सिंप्लीफिकेशन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, लेफ्ट साइड और राइट साइड मैंने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। आप लोगों को नजर आ रहा होगा जब मैंने डेल्टा x से इसको डिवाइड किया तो माइनस 2 साइन x स्क्वायर प्लस डेल्टा x स्क्वायर ओवर 2 प्लस x डेल्टा x इंटू साइन डेल्टा x इंटू डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा x इंटू डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2। बेसिकली मैंने डेल्टा x से जो डिवाइड किया उसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दी है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x, ये बेसिकली डेल्टा x की वैल्यू है, क्योंकि ये आप लोगों को क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे उसकी जगह मैं ये वैल्यू रिप्लेस की है। तो दोनों साइड पे अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो ये बेसिकली किसके बराबर बन जाता है, dy ओवर dx, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहां पर ये भी आप लोगों के पास 0 आ जाएगा, बेसिकली 2 से कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा। तो मजीद सिंप्लीफाई करें तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस 2x साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू 1 बच जाता है। तो स्टूडेंट मजीद सिंप्लीफाई करें तो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर। तो ये है आप लोग का इस पार्ट का आंसर। लास्ट एंड फाइनल पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का, बाकी इसके पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिफ्थ पार्ट है tan स्क्वायर x, तो लेट y इज इक्वल टू tan स्क्वायर x, तो आप इस तरह कर सकते हैं, इंक्रीमेंट करें लेफ्ट साइड पर, y में इजाफा डेल्टा y को, राइट साइड x में इजाफा डेल्टा x का, तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू tan स्क्वायर इंटू x प्लस डेल्टा x। तो डेल्टा y यहीं रहने दें, y प्लस का उस साइड पे जाके माइनस, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें tan स्क्वायर। आपने क्या करना है, एक दफा इसको पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव, क्योंकि आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला है। आप लोगों ने ये फार्मूला रिप्लेस कर देना है। आपने क्या किया, जो माइनस वाले को आप सिंप्लीफाई करेंगे, पॉजिटिव वाले को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता है 2 tan x इंटू
टेन का डेरिवेटिव इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। मजीद सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं मैंने यहां पर कहते हैं टेन की जगह साइन ओवर कॉस, इस टेन की जगह भी साइन ओवर कॉस रिप्लेस कर दिया स्टूडेंट। मजीद सिंप्लीफिकेशन है कि आप इसका एलसीएम लें, एलसीएम लेंगे तो आप देख सकते हैं डेल्टा वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स। मजीद सिंप्लीफिकेशन यहां पे फार्मूला यूज हो रहा है साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा वाला फार्मूला रिप्लेस किया। डेल्टा वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाकी साइन डेल्टा एक्स बच जाता है स्टूडेंट। मजीद सिंप्लीफिकेशन क्या है कि आप लोगों ने डिवाइड करना है नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा एक्स से, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स आपके लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस टेन एक्स। इस स्टेप को आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहना, यहां पे डायरेक्ट एंड में लिमिट आप लोगों ने अप्लाई करना है इनटू 1 ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनटू कॉस एक्स। मैंने क्या किया साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स की जगह यहां पर आप लोग को डेल्टा एक्स डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहां पे बनेगा सैंडविच थ्योरम और वो सैंडविच थ्योरम की मदद से वो क्या बन जाएगा 1। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर। ये आप लोगों को नजर आ रहा है ये किस चीज के बराबर है, डी वाई ओवर डी एक्स के। अगर यहां पे लिमिट पुट करें तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, टेन एक्स प्लस टेन एक्स टू टेन एक्स, और यहां पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और ये चीज किसके बराबर है 1 के बराबर है। तो स्टूडेंट मजीद सिंप्लीफिकेशन डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 टेन एक्स इंटू 1 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1। मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2 टेन एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये है इसका आंसर। यहां तक था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को प्रूफ्स करवाए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के, इसके अलावा मैंने आप लोगों को प्रूव करवाए किसके, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के, जो एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करिएगा स्टूडेंट, ताकि ये क्वेश्चन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ओके स्टूडेंट, यहां तक था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।